एक प्यारे से गांव के कोने पर एक छोटी सी गर्म और राहत भरी झुपड़ी थी, जिसमें एक फ्लफी सेफ्ड बिली विस्कर्स अपने 3 नन्हे बच्चों माइलो, पॉज और स्नोवी के साथ रहती थी। यह छोटी सी फैमिली दिन भर खेलती। एक दिन ठंडी हवा चल रही थी जब स्नोवी ने एक चमकती नीली तितली उड़ती हुई देखी। छोटी सी स्नोवी, जो सबसे ज्यादा शैतान और क्यूरियस थी, झट से मियाओ करती उसके पीछे भाग गई। उस वक्त विस्कर्स माइलो के गंदे बालों को साफ कर रही थी, इसलिए उसने देखा ही नहीं कि स्नोवी धीरे धीरे दूर चली गई है। पॉज, जो हमेशा संभाल कर चलने वाला था, अचानक इधर उधर देखने लगा और चौंक कर बोला, स्नोवी कहाँ गई? विस्कर्स ने तुरंत अपने कान खड़े किए। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। स्नोवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। विस्कर्स ने माइलो और पॉज को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास रहो, हम स्नोवी को ढूंढते हैं। तीनों ने अपनी छोटी छोटी दुम हिलाई और सफर शुरू किया। बगीचे में ढूंढते हुए उनकी मुलाकात कोको, एक बुजुर्ग और अक्लमंद तोता से हुई, जो एक पेड़ की शाख पर बैठा था। कोको ने अपना सिर झुकाया और पूछा, किसी को ढूंढ रही हो विस्कर्स? हाँ, क्या तुमने स्नोवी को देखा है? विस्कर्स ने बेचैनी से पूछा। कोको ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, एक छोटी सेफ्ड बिली तितली का पीछा करते हुए बड़े शाहतूत के पेड़ की तरफ गई थी। ये सुनते ही विस्कर्स, माइलो और पॉज तेज दौड़ पड़े। बड़े पेड़ के पास उनकी मुलाकात मैक्स, पड़ोसी गोल्डन रिट्रीवर से हुई। मैक्स अपनी बड़ी सी नाक जमीन पर रगड़ रहा था। अरे विस्कर्स, क्या बात है? मैक्स ने अपनी दुम हिलाई। स्नोवी खो गई है, विस्कर्स ने परेशान होकर कहा। मैक्स की नाक सूखने लगी। मुझे फूलों और बिल्ली का खुशबू महसूस हो रहा है, चलो मेरे पीछे आओ। तीनों बिल्ली और मैक्स ने उसके पीछे भागते हुए एक छोटी सी वुडन फेंस पार की और एक सुंदर गुलों से भरी जमीन पर आ गए। और वहां बीच में स्नोवी बैठी थी, माजे से अपनी छोटी छोटी पंजों से टिटली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल बेखबर के सब उसको ढूंढ रहे थे। स्नोवी, विस्कर्स जोर से बोली, भागकर उसको अपनी जाबन से प्यार से चाटने लगी। स्नोवी ने अपनी माँ की तरफ देखा और मासूमी से बोला, मम्मी देखो कितनी प्यारी तितली है। विस्कर्स ने सुकून का सांस लिया और उसकी प्यारी नन्ही जान को अपने पास कसकर कहा, दोबारा अकेले मत जाना, छोटी सी मुसीबत। स्नोवी ने प्यार से पुर्र किया और अपनी माँ की गर्मी में लिपट गई। ठीक है मम्मी, अब नहीं करूंगी। शाम ढलने लगी और विस्कर्स, उसके 3 छोटे प्यारे बच्चे मैक्स और कोको अपने घर लौट गए। उस रात तीनों बिल्ली अपनी गर्म टोकरी में लिपट कर सो गए, सपने देखते हुए तितलियों, नई दुनियाओं और अपनी माँ के प्यार भरे आंचल के।